क्योंकि लिगामेंट्स भी स्ट्रेच होते हैं, आपका यूट्रस का साइज भी बढ़ता है। तो ये एक मोस्ट रीज़न हो जाता है आपके पेट दर्द होने का, आपकी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में पेट दर्द होने का। ये काफ़ी बड़ा रीज़न हो जाता है क्योंकि पहले आपका गर्भाशय बहुत ही नॉर्मल साइज का होता है और उसमें बेबी को 9 मंथ तक अच्छे से रखने के लिए उसका बढ़ना ज़रूरी होता है। तो जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है तो बाकी जो सारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वो सारे डिस्प्लेस होते हैं। अगर आप भी कंसीव करना चाहते हैं या फिर आपने कंसीव कर लिया है, तो अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इस पर चैनल पर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस हैं। बट अगर आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है तो ऐसे में आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के अर्लीस्ट सिम्टम्स नहीं पता होंगे तो फिर आप कैसे जान पाएंगे कि आपने गर्भधारण कर लिया है। और अब आपको अपने साथ साथ अपने उस गर्भस्थ शिशु का भी ख्याल रखना है। उसके लिए भी बहुत सी ऐसी सावधानियां होती हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर पर बरतनी होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि प्रेगनेंसी के अर्लीस्ट सिम्टम्स कौन से हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ब्रेस्ट में भारीपन फील होना, पेट में हल्का हल्का क्रैम्प महसूस होना, जी मिचलाना, थका थका सा महसूस होना, चक्कर आना, सिर में पेन फील होना और इसी के साथ में मॉर्निंग सिकनेस, मतली आना, वोमिटिंग होना, ये सारे प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से ही हैं। और इन्हीं सारे लक्षणों में से एक लक्षण और एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि कई सारी महिलाओं को होती है और उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, हम बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं। तो वो हमारा कौन सा पॉइंट है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, प्रेगनेंसी जैसे ही आप कंसीव कर लेते हैं आपको पता चलता है कि आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है, आपका यूपीटी जो होता है वो पॉजिटिव आता है। देन इसके आफ्टर अगर आपको वैसे नॉर्मली अगर हमें पेट में दर्द महसूस होता है या फिर हमें बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन फील होता है तो ये वैसे हमारे लिए आम बात होती है। बट अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपको अगर आपके पेट में दर्द महसूस होता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो सकता है। तो एक महिला के गर्भधारण के उपरांत उसके पेट में होने वाले दर्द के बारे में आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको बहुत सारी इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, बहुत सारी नॉलेजेबल बातें बताने वाली हूँ और साथ ही में आपको ये भी बताने वाले हैं हम कि कब आपका पेट दर्द नॉर्मल होता है, यानी कि वो सामान्य बात है, और किस कंडीशन में आपका पेट दर्द एबनॉर्मल यानी कि असामान्य बात है, कब आपको डॉक्टर से मिलना है और कब आप किस परिस्थिति में आप घर पर ही वेट कर सकते हैं। घर पर ही कुछ ऐसे सिंपल से ट्रीटमेंट हैं जिनको अपना सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद पहले के 3 महीने यानी कि 1 से लेकर 12 हफ्तों के बीच में अगर आपका पेट दर्द होता है, हल्का हल्का सा क्रैम्प बना रहता है, ये रेगुलर बना रहता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कई सारी वजहों से हो सकता है। जो एट फर्स्ट हमारा रीज़न है वो है आपकी यूट्रस का बढ़ना। जैसे जैसे आपका यूट्रस का साइज बढ़ता है तो वो बाकी सारे ऑर्गन्स को डिस्प्लेस करता है, जिस कारण भी आपको पेट में हल्का सा भी दर्द उठने पर काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो सकता है, क्योंकि लिगामेंट्स भी स्ट्रेच होते हैं, आपका यूट्रस का साइज भी बढ़ता है। तो ये एक मोस्ट रीज़न हो जाता है आपके पेट दर्द होने का, आपकी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में पेट दर्द होने का। ये काफ़ी बड़ा रीज़न हो जाता है क्योंकि पहले आपका गर्भाशय बहुत ही नॉर्मल साइज का होता है और उसमें बेबी को 9 मंथ तक अच्छे से रखने के लिए उसका बढ़ना ज़रूरी होता है। तो जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है तो बाकी जो सारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वो सारे डिस्प्लेस होते हैं, वो अपनी जगह से खिसकते हैं। तो ऐसे में पेट दर्द होना आम बात है, ऐसे में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये शुरुआती 3 महीनों में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और इसी के साथ में हम जानते हैं कि और दूसरा कौन सा ऐसा कारण है, तो दूसरा हमारा गैस या कब्ज भी हो सकता है। एक महिला के गर्भधारण करने के बाद उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जिस कारण महिला की आंत में, आपकी आंत के जिस रास्ते से फूड ट्रेवल करते हैं
तो वो प्रक्रिया बेहद स्लो हो जाती है, तो जिस कारण भी महिला को गैस की समस्या रहती है, आपको कब्ज की समस्या रहती है, आपके पेट दर्द का एक कारण ये भी हो सकता है। तो फाइनली अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको पीरियड जैसा क्रैम्प महसूस हो रहा है, पीरियड की तरह आपको पेन फील हो रहा है, तो ये कॉमन सी बात है। ऐसे में ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ये मोस्टली सबके साथ होता है। बट अगर आपको ये पेन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है और आपको अगर पोजीशन चेंज करने के बाद भी इसमें हल्का भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपको उस पेन के साथ में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है और इसी के साथ में कई सारी महिलाओं को स्पॉटिंग दिखती है, हल्का रेड या फिर ब्राउन आपको डिस्चार्ज दिख रहा है, तो ये आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है, ऐसे में आपको कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। लेकिन ऐसी कुछ टिप्स हैं जो कि साधारणतया आप पर काम करती हैं, साधारणतया आप पर लागू होती हैं। तो वो है, जैसे ही आपको अगर सपोज दैट भूख लगती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में हमें हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा थका थका सा फील होता है, कई सारे हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो अगर आपको भूख लगने के बाद आप कोशिश करें कि एक बार में ही आप भरपेट भोजन ना करें, आप थोड़ा थोड़ा सा समय का अंतराल दें और उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों का सेवन लगातार करते रहें। आप लिक्विड डाइट ज़रूर से लें और इसी के साथ में आप हरी सब्जियों को, ओट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स इनको भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। एंड इसी के साथ में आप अपने बॉडी को एक्टिव रखें। आप पर डे अपने 24 आवर में कम से कम 25 से 30 मिनट एक्सरसाइज को ज़रूर दें। लेकिन एक्सरसाइज करने या फिर एक्टिव रहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करें, आप कोई भारी वस्तुएं उठाएं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे में फिर आपके मिसकैरेज के चांसेस बने रहते हैं, मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है। तो आपको हैवी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, बट इनएक्टिव भी नहीं रहना है। और साथ ही में आप कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें। रेस्ट भी शुरुआत के महीनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एक संतुलित आहार लेने की कोशिश करें। संतुलित आहार में आप फाइबर वाली चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आपको आई होप कि काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। और कई सारे लोगों को ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो हम आपको बता दें ये सामान्य सी प्रक्रिया है। इस समय आपका जो बॉडी होता है वो, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी देन आफ्टर अपने आप बेबी को फीडिंग भी देंगे, तो उसके लिए बॉडी आपका अभी से तैयार होता है। तो ऐसे में ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ता है, तो हो सकता है आपको ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो, बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होना सामान्य सी बात है। ऐसे में आप ठंडा या फिर गर्म आप सेंक दे सकते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग आप अपने बॉडी को सेंक दे सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आई होप कि आज की ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आई होप कि आज की इस वीडियो से हम आपको कुछ नॉलेजेबल सिखा पाए होंगे। वाकई अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ हेल्पफुल जानकारी प्राप्त की हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और आप हमारे लव पैराडाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उस पर हम अपनी खुद की लव जर्नी, हम अपनी खुद की 10 सालों की सक्सेसफुल लव जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हम अपने द्वारा लिखी हुई 3 हस्तलिखित डायरी भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उनका 1 बाय 1 पेज पढ़ के भी हम आपको सुना रहे हैं। तो अगर आपको हमारी लव जर्नी, हमारी लव स्टोरी, हमारी खुद की सक्सेसफुल लव स्टोरी पसंद आए तो हमारा आप वो भी चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक नए रोचक विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।